के माध्यम से आप सभी सम्मानित महिलाओं का हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम संत रविदास जी जयंती के उपलक्ष्य में सब सम्मिलित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनके जीवन के ऊपर कुछ प्रकाश डाल देता हूँ। मैं जो संत रविदास जी थे ये अपने ज़माने के बहुत उच्च कोटि के संत थे। मतलब ये कबीर के समकालीन थे और इन्होंने कभी जात पात में यकीन नहीं करा। ये हमेशा जाति से ऊपर ही उठ के सोचे। उनका कहना था कि समूचा जो विश्व है एक दूसरे से बंधा हुआ है। हमें आप किसी को जात देखकर या उसकी बिरादरी देखकर, उसकी गरीबी देखकर उससे व्यवहार नहीं करना। अपने सब समान है, अपने अमीर भी समान है, अपने गरीब भी समान है। और इन्होंने विशेषकर छोटी जाति और गरीब लोगों के लिए बहुत कार्य करा। और भगवान ने इनको बहुत उम्र भी दी थी। कहा कोई कहता है 120 साल जिए, कोई कहता है 142 साल भी जिए, मगर 100 से ऊपर जिया है, ज़्यादा इतिहासकारों ने इनके बारे में बताया है। तो इनके सबसे इन्होंने मेन इनका पूरा जीवन एक चीज़ में लग गया है, वो है एकता। एकता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज आप सभी शामिल यहाँ हुए तो किस वजह से? आप सब में एकता है, तो आप सब शामिल लड़ी होती तो आते ही नहीं आप। तो अपनी ये एकता हमेशा बनाए रखना चाहिए। आज आपको कोई योजना आती है, शासन जी हमारे सर या मुकेश जी आपको बताते हैं कि ये योजना है, तो आपको इसी तरह समूह बन के कलेक्टर के पास भी चलना है, ताकि हम बात रख सकते होंगे सामने के। सर इतनी सारी महिलाएं हैं, अगर हम जाएंगे 2-3 जने किसी महिलाओं को लेकर तो वो चीज़ को ध्यान नहीं देगा। पर आप कितनी सारी संख्या देगा तो उसको भी लगा वाकई में गांव में बेरोजगारी है, इन महिलाओं को रोजगार है। वो खुद सोचेगा कि महिला इतने किलोमीटर चल के आज कलेक्टर कार्यालय पहुंची तो वाकई में उनको रोजगार की बहुत ज़रूरत है। हम जैसे कि एक कड़ी है, अक्षय जी ने बताया आपको कि एक सेतु है आपके बीच में। सेतु इस तरह से है कि आप ना तो किसी चीज़ की जानकारी, सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे ये योजना चली है। जैसे कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स हुआ है, सिलाई मशीन का हुआ है, मसाला पैकिंग का हुआ है, या कपड़ों की थैलियाँ बनानी है, कागज़ की थैलियाँ बनानी है, आपको उन बारे में जानकारी बस आप सुनते हो। मगर यार इससे ले ये जानकारी हमने दी है। अब हम आपके सबके नाम लिखेंगे, सबको वहाँ बताएंगे। जरूर थोड़ी हमारे कहने से मान भी जाए, वो कह देगा लाओ आप सबको हमारे सामने मौखिक प्रस्तुत करो, तो आप सबको चलना भी है। तो आपको ये जो आपने जो एकता बनाई है, इस एकता को हमेशा बनाए रखना है। एकता के बाद कुछ काम नहीं होता। हम भी कुछ नहीं आए, हम जाएंगे तो हमारी कुछ होगी नहीं सुनवाई। मैं जब तक आप हमारे पीछे खड़े रहोगे और हम आपके लिए बातें वहाँ सामने रखेंगे तो ही अपना बिगड़ा काम पूरा होएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो शामिल हुए तो आप ये विचारधारा मजबूत होनी चाहिए कि नहीं, अब तो मेरे को रोजगार पाना ही है। सर आए थे, घर जाके बात भूल नहीं जाना। क्या उन्होंने बेरोजगार के ऊपर 3-4 शब्द कह दिए, कुछ होने वाला नहीं, आते जाते कह जाते नहीं। अब मुझे सिलाई मशीन का काम करना तो करना ही है, मुझे अपनी गुड़िया को ब्यूटी पार्लर कोर्स सिखाना तो सिखाना ही है। नहीं मुझे अब ये जो हमें स्वच्छता के मिशन की जो सर उन्होंने बताया कि मुझे प्लास्टिक का विरोध करना तो करना ही है। अब प्लास्टिक का सर ने बताया कि अगर ज़मीन में भी गाड़ दो उसको तो ज़मीन को बंजर कर देता है। ये इतनी खतरनाक चीज़ है प्लास्टिक, आप उसको जला भी नहीं सकते। जलाओ तो इससे इतनी विषैली गैसें निकलती है जो अपने शरीर अगर नाक के जरिए अपने फेफड़ों में पड़ती है तो अपने बहुत गंभीर बीमारियाँ हो जाती है, पेरिक्लाइस वगैरह वगैरह। तो ये प्लास्टिक का हमने पूरी जोरों से अपना विरोध करना है। ये प्लास्टिक समूचे मानव जाति के लिए विनाशकारी चीज़ बनाई है। तो हमने हो सके तो जितना हो अपन अखबार का यूज़ करें और कपड़े की थैली का यूज़ करें। तो किराने वालों को तो 40 रुपये में 150 नग मिल जाता तो दे देता, उसके चवन्नी के हिसाब से भी बहुत कम पड़ता वो प्राइस। मगर अपने को नहीं, थैलियों का उनको यूज़ उसका त्याग ही करना अपने को। क्योंकि जो अपने जो संत रविदास जी है उन्होंने कहा था कि सृष्टि जब तक जीवित रहेगी जब तक ये पर्यावरण है। और अपन देख रहे हैं हर साल मौसम परिवर्तन होता है, इसलिए गर्मी जो पूरे 4 महीने लेके जाती है, वरना बारिश भी कम हो गई है, ठंड भी 1-2 महीने गिरती है। तो इस समूचे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया। तो अपने को असंतुलन दूर करना है। जहाँ तक अभी गर्मी के दिनों जो छोटे छोटे पेड़ है तो अपने को ये भी सोचना चाहिए कि इनको अपन टाइम सवेरे टाइम नहीं तो एक बाल्टी भर के आस पास पेड़ों का अपन जल भी डाल दिया करें। ये बहुत पुण्य के काम है। ये इसका फल आपको अभी नहीं तो आपके मरने के बाद भी ईश्वर देते ही रहता है। ये ऐसी चीज़ है जो हर शास्त्रों में लिखी हुई है, ये अपने मन से मैं बता नहीं रहा हूँ। तो अपने गर्मी में इनका भी ध्यान रखना है। जो आवारा पशु उनको आवारा कह के भगाना नहीं, हमें उनके लिए भी जल की व्यवस्था करनी है। हो सके तो उनके लिए हम कुछ भी डाल दे वगैरह, क्योंकि आप छोटे छोटे काम करोगे ना तो आपको उसका फल ऑटोमेटिक मिलेगा। बस ये 2 शब्द जितना मैंने कुछ कहा मैं अपना पद ग्रहण करना चाहूँगा।